हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम बताने वाले पंच लाइट। ठीक है, यह कहानी कक्षा 12th में अवश्य ही आती है। ठीक है, हर साल ही आती है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, तो यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। जिसमें गाँव वाले एक पंच लाइट खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, पंच लाइट खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उसे जलाना नहीं जानते। ठीक है, गाँव वाले क्या खरीद कर ले आते हैं? एक पंच लाइट खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, और लेकिन पंच लाइट को गांव की जो टोली थी, ठीक है, गांव की जो महतों की टोली थी, उनमें से कोई भी जलाना नहीं जानता था। ठीक है, तो पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे। यदि वे दूसरी टोली से जलवाते, ठीक है, यदि वे दूसरी टोली से जलवाते हैं या जलवाते, तो यदि ठीक है, तो वे दूसरी टोली से जलवाते तो यह बात, ठीक है, तो यह उनकी समाज के लिए, ठीक है, तो यह उनके समाज के लिए कैसा होता? उनके समाज के लिए कहाँ थे? और उनकी समाज के लिए एक अपमान की बात होती। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस समस्या का समाधान मुनिरी के पास था। ठीक है, मुनिरी क्या जानती थी? इस समस्या का समाधान जानती थी, लेकिन वो समाज को कैसे, ठीक है, बोले या बोले, ठीक है, लेकिन वह समाज को कैसे बोले कि उसका जो प्रेमी गोदन था वह उसे उस पंचलाइट को जला सकता था। ठीक है, जला सकता। ठीक है, गोदन पंचलाइट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि किसी कारण, किसी बात के कारण, ठीक है, किसी बात के चलते या किसी बात के कारण उसे उसे पंचायत से निकाल दिया गया था। लेकिन इस समस्या को टालने के लिए, ठीक है, इस समस्या को टालने के लिए गोदन को पंचायत में बुलाया गया। ठीक है, गोदन को बुलाया गया तथा गोदन ने स्प्रिट के अभाव में, जो पंचलाइट में स्प्रिट लगता है, ठीक है, वो लाइट बस लेके आया, इस स्प्रिट तो लाया ही नहीं, जो उसका तेल होता है, ठीक है, स्प्रिट जो गैस होती है एक टाइप की, ठीक है, तो उसको तो वो लाया ही नहीं। तो नारियल के तेल, तो स्प्रिट के अभाव में नारियल के तेल से पंचलाइट को जला देता है। ठीक है दोस्तों, जला देता है किससे? नारियल के तेल से। इस उसके पंचलाइट जलाते ही, ठीक है, उसके पंचलाइट जलाते ही गोदन पर लगे सारे अपराधों को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, उस पर लगे जो अपराध थे जितने भी, सब माफ कर दिए जाते हैं। अतः स्पष्ट है, ठीक है, क्या स्पष्ट है? अतः स्पष्ट है कि स्वार्थ के कारण ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है, स्वार्थ के कारण ग्राम पंचायत द्वारा लगे सारे रिवाजों को, ठीक है, स्वार्थ के कारण लगे सारे पंचायत, ठीक है, जितने भी उनके रिवाज थे सबको खत्म कर दिया गया, एक स्वार्थ के चलते। ठीक है, ग्रामवासियों को अपनी अपनी जो शान थी उसको बचाए रखना था। ठीक है दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने अपनी शान बचाई थी, इसलिए गोदन को बुलाया, उस पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस कहानी में गांव की स्वार्थ की चर्चा की गई। ठीक है, पूर्ण रूप से इसमें स्वार्थ की ही चर्चा की गई, इसमें गांव की पूर्ण स्वार्थ की चर्चा की गई। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से? देखना दोस्तों, इसके प्रमुख पात्र हैं सरदार, ठीक है, गोदन, मुनिरी, गुलरी। ठीक है दोस्तों, गोदन सरदार, गोदन मुनिरी, गुलरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। और एक चीज़ और, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस कहानी या किसके द्वारा लिखी गई? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ग्राम पंचायत जो महतों की टोली थी, इसे ले तो आते हैं ग्राम पंचायत, इसको पंच लाइट को, लेकिन उसे जलाना नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, उसे जलाना नहीं जानते हैं। और फिर इस समस्या का समाधान कौन जानती थी? मुनिरी जानती थी, लेकिन वह कैसे बताए? तो वह बता नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रेमी जो गोदन था उस पर अनेक अपराध लगे हुए थे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, और वह इस पंचलाइट को जला देता है, तो उस पर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। तो इसी बात का वर्णन किया गया इस पूरी स्टोरी में। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।